अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ इरफान बशीर। मैं हूँ हफ्सा आसिफ। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज़ में आपको बताएं, बिजली की कीमतों पर IMF के ना मानने का खदशा ख़त्म हो गया। MD IMF को पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल से आगाह किया। मैंने कहा इंडस्ट्री एक्सपोर्ट मुएशत तब चलेगी जब पैदावारी लागत कम होगी। इन्होंने कहा प्लान बनाए, मैं तैयार हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा कि पावर डिवीज़न के हुकाम को हिदायत दी है कि सूबों के साथ मिलकर जल्द अज जल्द प्लान बनाएं और IMF के पास लेकर जाएं। बिजली सस्ती होगी तो हम अपनी प्रोडक्शन बेहतर कर सकेंगे। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा दुबई में UAE की क़यादत के साथ मुलाकात हौसला अफजा रही। कई ममालिक के सरबराहान और सरमायाकारों से भी मिला। दोस्त ममालिक के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। सऊदी अरब की खुद मुख्तारी पर कोई आँच नहीं आने देंगे। कल मेरी MD IMF से मुलाकात हुई। पास इज पास, दिस टाइम इट विल बी डिफरेंट। मोहतरमा, अब इंडस्ट्री एक्सपोर्ट इकॉनमी तब चलेगी जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी। ग्रोथ तभी होगी कि हमारे जो ड्यूटी स्ट्रक्चर, हमारा जो एनर्जी है उसकी कॉस्ट कम होगी, एम्प्लॉयमेंट तब बढ़ेगी, तब हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी कि हम कम्पीट कर सकें दुनिया के ममालिक से। तो उसमें उन्होंने बड़ा पॉजिटिव बात की। अपना प्लान लेके आए, मैं तैयार हूँ। तो ये जो खटका था कि जी वो IMF मानेगा, शी वॉज इन वेरी पॉजिटिव। देखें, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। ये मौका है। अगर वाकई हमने अपनी इंडस्ट्री को तवाना करना है, मईशत को तवाना करना है, तो मेहनत करें और ये एक प्लान बना के लेके आए। मेरे वालिद साहब मुझे और मेरे बड़े भाई नवाज शरीफ साहब को, तो हमें दोनों को बिठा के कहते थे कि एक ही तरीका है, इस मुल्क के लोगों की खिदमत करो। दिस वाज द क्रक्स। जब मेहनत करो, थक जाओ तो और मेहनत करो। IMF का पाकिस्तान में मुआशी बहाली का एतराफ़। MD IMF ने मैक्रो इकनॉमिक इस्लाहात को सराहा। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत और ज़ाती अज़म की भी तारीफ़ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज़ दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 के मौके पर MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिवा से मुलाकात की। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं IMF ने प्रोग्राम से मुताल्लिक़ पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और MD IMF की मुलाकात। पाकिस्तान में मुआशी तरक्की और जारी इस्लाहात पर तबादला ख्याल। क्रिस्टलिना जॉर्जिया ने हुकूमती इक़दामात को काबिल सताइश करार दे दिया। दुबई में होने वाली मुलाकात में IMF की सरबराह को पाकिस्तान के लिए इदारे के प्रोग्राम और इस्लाहात से हासिल मुआशी इस्तेहकाम के बारे में बताया। मुलाकात के एलामिये के मुताबिक MD IMF को यकीन दिलाया कि हुकूमत मुआशी इस्तेहकाम के लाहे अमल, मुअस्सर कारकर्दगी और मनसूबा बंदी की पायदारी के लिए पुरज़म है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने IMF की टीम से मुलाकात को कामयाब करार दिया है। कहते हैं MD IMF ने पाकिस्तानी मईशत के दुरुस्त समत में गामजन होने का एतराफ़ किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने X पर अपने पैगाम में कहा कि मैनेजिंग डायरेक्टर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ मुल्की इक़्तिसादी तरक्की और जारी इस्लाहात पर बात हुई। IMF की मदद से पाकिस्तान इक़्तिसादी इस्तेहकाम, मुआशी तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन। MD क्रिस्टलिना जॉर्जिया कहती हैं पाकिस्तान में IMF की हिमायत याफ्ता इस्लाहात पर वज़ीर आज़म का अज़म हौसला अफजा है। नौजवानों की तरक्की और रोजगार से मुताल्लिक फैसला कुन इक़दामात की हिमायत करता है। IMF वफ़द ने चीफ जस्टिस से मुलाकात का वक्त मांगा। चीफ जस्टिस ने वक्त दे दिया। अगर चीफ जस्टिस ना चाहते तो मुलाकात का वक्त ना देते। कौमी असम्बली में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इज़हार ख्याल। कहा फाइनेंशियल डिसिप्लिन में अदलिया का किरदार बहुत अहम है, इसलिए IMF वफ़द चीफ जस्टिस से मिला। हम IMF प्रोग्राम में मजबूरी से हैं। कोई IMF ने टाइम मांगा होगा, उन्होंने टाइम दिया होगा। दोनों जो फरीक हैं उनकी मर्जी से वो मुलाकात हुई है, कोई इम्पोज नहीं किया गया। एक तो ये बात, उस सिलसिले में डेफिनेटली जुडिशरी का एक बहुत बड़ा रोल है कि हमारे मुल्क में जो मुख्तलिफ माली मुश्किलात से हम गुजर रहे हैं उनमें जो है जुडिशरी हमारी मदद करे और जुडिशरी जो है एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन के जो एफर्ट है उसको सपोर्ट करे। दैट इज़ ऑल। न्यूक्लियर प्रोग्राम में जाने का जो है मेरा ख्याल है इट इज़ स्ट्रेचिंग बिट टू फार। कोई इदारा जो है वो विल नॉट बी ओपन टू इवन जुडिशरी ने अगर उनकी मर्जी से मुलाकात करें दे कुड हैव एटलीस्ट कोई कह सकते थे कि हम जुडिशरी नहीं मिलना चाहती। हम सारा फाइनेंशियल डिसिप्लिन उन्हीं के प्रोग्राम के तहत, हमें जो पैसे मिले हैं, जो प्रोग्राम मिला है, जो है फाइनेंशियल हेल्प मिली है, जो ब्रीदिंग स्पेस मिली है, वो IMF की वजह से मिले हैं। हमारी मजबूरी है, वो मजबूरी है। आगे बढ़ेंगे। बरदर इस्लामी मुल्क तुर्किया के सदर का दौरा पाकिस्तान। रजब तैयब एर्दोगान आज रात इस्लामाबाद पहुँचेंगे। कौमी क़यादत और आवाम ने अजीज़ दोस्त की राह में आँखें बिछा दी हैं। फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल होते ही सदर एर्दोगान के तैयारी को JF-17 थंडर सलामी देंगे। इस्लामाबाद आमद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आला हुकाम इस्तकबाल करेंगे। 1-on-1 मुलाकातें भी होंगी। सरमायाकारी और दो तरफ़ा ताउन की 60 से ज़ायद यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत होंगे।
जहाज साजी के शोबे में इनकलाबी मंसूबे पर पेशरफ्त का इम्कान, बाहमी तिजारत का हजम $10 अरब तक बढ़ाने पर बात होगी। जंगी तैयारे, AI टेक्नोलॉजी और बहरी अफवाज की इस्तेदाद बढ़ाने पर ताउन का अज़म दोहराया जाएगा। शाहराए दस्तूर को तुर्किया के परचमों से सजा दिया गया। बेईमानी के साथ आए हुए शख्स ने मुल्क की बुनियादें हिला दी। हमने पाकिस्तान की खातिर हंसते हुए कुर्बानियाँ दी, आगे भी दरेग नहीं करेंगे। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की अरकानी असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, शहबाज शरीफ की मेहनत रंग ला रही है। IMF ने भी मुआशी बहाली और पाकिस्तान की तरक्की की तरफ बढ़ने का इतराफ़ किया है। मईशत में बेहतरी लाकर एक बार फिर पाकिस्तान संवार रहे हैं। पॉलिसी रेट 22 से 12% पर आ गया। मईशत को फ़ायदा हो रहा है, रुपया मुस्तहकम हुआ, ग्रोथ बढ़ती जा रही है। मरीम नवाज़ ने कहा, आवाम की ज़िंदगी में बेहतरी का आना ही हमारी मेहनत का सिला है। नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का ब्रांड है। हमारी पहचान और शनाख्त नवाज शरीफ है। मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज से पंजाब असम्बली के अरकान की मुलाकात। ननकाना साहिब, शेखुपुरा, कसूर, ओकाड़ा और पाक पतन डिवीजन से ताल्लुक रखने वाले अरकान पंजाब असम्बली मुलाकात करने वालों में शामिल थे। इजलास में अवामी फलाह के मंसूबों और मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत भी की गई। अरकान पंजाब असम्बली से गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ का कहना था कि एक बार फिर पाकिस्तान संवार रहे हैं, महंगाई कम हो रही है। बेईमानी के साथ आए हुए शख्स ने मुल्क की बुनियादें हिला दी थी। हम पाकिस्तान की खातिर कुर्बानियां देंगे, आगे भी दरेग नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ की मेहनत रंग ला रही है। IMF ने भी मुआशी बहाली का एतराफ किया है। पंजाब की रौनकें बहाल हो रही हैं, मुल्क अंधेरों से बाहर आ रहा है। मरियम नवाज बोली, अवाम की जिंदगी में बेहतरी का आना हमारी मेहनत का सिला है। नवाज शरीफ तरक्की का ब्रांड है। हमारी पहचान और शनाख्त नवाज शरीफ है। अरकान असम्बली का कहना था कि हमें फख्र है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ हमारे कायद हैं, जिन्होंने जख्म खाए लेकिन रियासत के मफादात को तरजीह दी। मरियम नवाज जैसी वजीर आला का मिलना हमारी खुशकिस्मती है। पहली दफा सोए हुए महकमों को भी काम पर लगा दिया गया है। नून लीग के सदर नवाज शरीफ से मुलाकातों में अरकान असम्बली ने ब्यूरोक्रेसी की जानिब से नारवा सलूक की शिकायत की है। ज़राए के मुताबिक अरकान ने कहा, पुलिस और इंतजामी अफसरान का रवैया गैर मुनासिब है। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GNN फसीउल्लाह से। फसीउल्लाह, बताइए इस मुतालिक। जी बिल्कुल, अरकान असम्बली और मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ से जो मुलाकातें हैं उसकी अंदरूनी कहानी सामने है। ज़राए के मुताबिक जो अरकान असम्बली मुलाकातें कर रहे हैं, उन्होंने इन मुलाकातों में ब्यूरोक्रेसी की जानिब से जो नारवा सलूक किया गया उस हवाले से जो शिकायत हैं वो पार्टी सदर को दर्ज करवाई हैं। अरकान असम्बली ने ज़राए के मुताबिक मुतालबा किया है कि ब्यूरोक्रेसी और अरकान असम्बली के दरमियान तवाज़न कायम जो है उसको किया जाए। इसी तरह उन्होंने ये शिकायत दर्ज करवाई है कि पुलिस और दीगर इंतजामी अफसरान का जो रवैया है वो अरकान असम्बली के साथ गैर मुनासिब है और इसी वाले से अरकान असम्बली की जानिब से गवर्नेंस के निज़ाम को बेहतर करने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ जो हैं वो भी पार्टी कायद के सामने रखी गई हैं। नवाज शरीफ ने इस मौका पर ज़राए का कहना है कि वज़ीर पंजाब को हिदायत की है कि अरकान असम्बली के तहफ़्फ़ुज़ात को हर सूरत दूर किया जाए। ये मुंतखब अरकान असम्बली हमारी पार्टी का सरमाया है और इनको बाख्तियार बनाना हमें ज़रूर चाहिए। इस हवाले से पार्टी सदर की जानिब से जो है अरकान असम्बली को ये भी हिदायत की गई है कि वो अपने अपने इलाकों में अवामी राब्ता मुहिम जो है उसमें बेहतरी लाए। और जो आपका शुक्रिया, आपने आगाह किया। बानी PTI ने शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाल दिया। ज़राए के मुताबिक बानी PTI ने पार्टी क़यादत को शेर अफजल मरवत को निकालने की हिदायत की। पार्टी रहनुमाओं ने सवाबी जलसे में शेर अफजल मरवत के किरदार पर शिकायत की थी। वकील अली इमरान ने कहा कि बानी ने पार्टी में तब्दीलियाँ लाने का इशारा भी दिया, कोर कमेटी का इजलास भी तलब करने की हिदायत की। गैर मुतहर्रिक और बयानिया रीपोस्ट न करने वाले रहनुमाओं को भी फारिग किया जाएगा। मुज़ाकरात सिर्फ हेलोहाई के लिए नहीं थे, मुल्क के संजीदा मसाइल के हल के लिए कोशिश कर रहे थे। तमाम सियासी जमातों के साथ इत्तेहाद के लिए राब्ते में हैं। शाहिद खाकान अब्बासी आगे बढ़े, उन पर सबको एतमाद है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, सारी दुनिया का यही मौक़िफ़ है, अदलिया आज़ाद होनी चाहिए। IMF और चीफ जस्टिस साहिबान की ऐसी मुलाकातें अक्सर होती रहती हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं। हुकूमत धांधली की पैदावार और इस्टेब्लिशमेंट की मैनेजमेंट है। अपोजिशन का बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। हमें भी 26वीं आइनी तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमारी राय में आइनी अदालत की तश्कील थी, लेकिन आइनी बेंच का बनना बुरा आगाज़ नहीं। आइनी बेंच को चलने दिया जाए तो फिर बेहतर नताइज आएँ। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, इलेक्शन कमीशन ने इस्टेब्लिशमेंट की कठपुतली का किरदार अदा किया। मज़ीद कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए हैं। सिकंदर सुल्तान राजा को चले जाना चाहिए ताकि नए लोग आएँ। लगता है IMF को हमारे अदलो इंसाफ से तहफ़्फ़ुज़ात हैं।
अगर इंसान कामयाबी का मुतलाशी है तो 4 बातें हैं जो उसको अपनानी हो। एक ईमान, और दूसरा पाक और सुथरा किरदार। अकीदा कुछ है और किरदार कुछ है, ये आपको खसारे से नहीं निकाल। हक के लुग़वी माने किसी चीज के होने और रह जाने का नाम है, और बातिल लुगत में किसी चीज के मिट जाने का नाम। चौथी कामयाबी का राज यह है कि फिर आप इस्तिक़लाल का मुज़ाहरा करें, इस्तिक़ामत का मुज़ाहरा करें, घबराएं नहीं और बातिल को बातिल कहना है। तो मुश्किलात आती है, मुश्किलात आज भी हैं। आज भी ट्रम्प कहता है गज़ा को मैं कीमत पे ले लूंगा, ये जाए मिस्र में और उर्दू में आबाद हो जाए। नेतन्याहू कहता है सऊदी अरब की सरजमीन पर फलस्तीन को बसाया जाए। ये एक बार फिर नौआबादियाती निजाम का ऐलान है जो वो कर रहे हैं। मुल्कों पर कब्जा करना, कौमों को गुलाम बनाना, पैसे देना, हम आपको आबाद करेंगे। वाज़े तौर पर कहना चाहते कि दुनिया के किसी मुल्क में भी जिनको बराए नाम से ही आज़ादी हासिल है, हम उनकी आज़ादी की हिफाजत के लिए मैदान में रहें। हमारा अज़्म मजबूत है तो किसी का बाप भी हम गुलामी मुसल्लत नहीं कर सकता। ट्रांसफर होने वाले जज से दोबारा हलफ लेना जरूरी होता तो आइन में इसका जिक्र होता। जजेस की तैनाती और ट्रांसफर में फ़र्क है। सूबाई हाई कोर्ट से ट्रांसफर होने वाले जजेस को दोबारा नया हलफ उठाने की जरूरत नहीं। 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद होने का तहरीरी फैसला जारी। 3 जजेस के तबादले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तब्दील शुदा सीनियरिटी बरकरार। जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर पियोनी जज रहेंगे। फैसले में कहा गया कि जब जज का ट्रांसफ़र होता है तो उस हाई कोर्ट के जज के तौर पर स्टेटस रहता है, वो तब्दील नहीं होता। आइन का आर्टिकल 200 जज के एक हाई कोर्ट से दूसरे में तबादले से मुतालिक है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस एजाज़ और जस्टिस सुमन की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद की गई। दूसरी जानिब सेशन अदालत और खुसूसी अदालतों के जजेस आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तकर्री पर इशाया देंगे, जबकि लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद ट्रांसफ़र होने वाले जस्टिस सरफराज डोगर के एजाज़ में भी इशाया होगा। डायरेक्टर जनरल इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का दौरा पाकिस्तान, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तान की समाजी इक़्तिसादी तरक्की के लिए जोहरी साइंसेज़ और टेक्नोलॉजी के पुराने इस्तेमाल के शोबे में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया है। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज़ अहमद से। एजाज़ बताइए इस मुलाकात से मुतालिक। जी, पाकिस्तान इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी का एक पाँच पार्टनर है और शमसी तवानाई के साथ साथ जौहरी तवानाई का जो इस्तेमाल है नवी मकासद के लिए, हेल्थ के मकासद के लिए, उस पर पाकिस्तान मदद ले रहा है। IAEA से IAEA के डायरेक्टर जनरल रफील माथिया ने इसी सिलसिले में पाकिस्तान में मौजूद है। दौरे पर आज उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से मुलाकात की है। इस मुलाकात में पाकिस्तान में जौहरी तवानाई की सेफ्टी नेट्स है, सिक्योरिटी नेट्स है, उनके साथ साथ आवाम की खुशहाली के लिए ज़राअत और हेल्थ के शोबों में न्यूक्लियर तवानाई के इस्तेमाल के हवाले से भी बातचीत हुई है। दोनों रहनुमाओं की जानिब से ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने का अज़्म का इरादा भी किया गया है। जी ठीक है एजाज़ अहमद, आपका शुक्रिया, आपने आगाह किया। ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का यूनिवर्सिटी और कॉलेज के तलबा से खिताब सामने आया है। ISPR के मुताबिक ये बताया गया है कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने यूनिवर्सिटी और कॉलेज के तलबा से खिताब किया। ISPR की जानिब से ये बताया गया है कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने यूनिवर्सिटी और कॉलेज के तलबा से खिताब किया है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने यूनिवर्सिटी और कॉलेज के तलबा से खिताब किया है। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान भर से नौजवानों की नुमाइंदगी करने वाले यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज से तलबा से खिताब किया। ISPR की जानिब से बताया गया है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का यूनिवर्सिटीज़ और तलबा कॉलेज के तलबा से खिताब। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान भर से नौजवानों की नुमाइंदगी करने वाले यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज के तलबा से खिताब किया है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने नौजवानों की नुमाइंदगी करने वाली यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के तलबा से खिताब किया और ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं। तलबा और तालिबात ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से सवाल और जवाब भी किए और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने खंदा पेशानी से उन तमाम सवालात का जो है वो जवाब दिया है। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज़ अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज़ साहब, खिताब किया गया आर्मी चीफ की जानिब से? जी, ISPR की जानिब से यही बताया गया कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान भर से आए हुए यूनिवर्सिटी तलबा और तालिबात से खिताब किया है। उन्होंने खंदा पेशानी के साथ तलबा के क्रिटिकल सवाल के जवाब भी दिए हैं।
आर्मी चीफ ने दिफा, मुल्क की तरक्की और मैशत के हवाले से जो उनका विजन है वो तलबा के साथ शेयर किया। पाकिस्तानी फौज का जो किरदार है खासतौर पर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जो पाकिस्तान किरदार अदा कर रहा है, जिस तरह पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है, उस हवाले से अपने ख्यालात से और सिक्योरिटी पैराडाइम के हवाले से अपने ख्यालात से शुरुआत को आगाह किया। जी बहुत शुक्रिया एजाज साहब, आप बता रहे थे।